हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन का कातिल जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको फांसी दो, फांसी दो। किसने मार सिकंदर मारिनी, छैलू मारिनी, जगलाल मारिनी। बलरामपुर में 14 दिसंबर 2024 को हुई किशोरी मधु की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी धर्मपाल चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया। अदालत ने माना कि आरोपी ने जघन्य और अमानवीय तरीके से अपराध को अंजाम दिया, जो समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने वाला है। ये दिल दहला देने वाली घटना देहात थाना क्षेत्र के समदा गांव की है। आरोपी धर्मपाल चौहान ने किशोरी मधु की चाकू मारकर हत्या की थी। उसके बाद 100 को अपने कंधे पर लाद कर पूरे गांव में घूमता रहा। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालात ऐसे हो गए थे कि स्कूल जाने वाली बच्चियां भी डर के कारण घर से बाहर निकलने में हिचकने लगी थी। मृतक के भाई हरीश चौहान ने घटना के बाद देहात थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने इस हत्याकांड को अत्यंत निर्मम और समाज के लिए भयावह बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। ये 14/12/2024 को एक घटना हुई थी, बहुत ही सनसनीखेज जघन्य वारदात हुई थी। धर्मपाल चौहान नाम का आदमी जिसे आज सजा हुई है, ये अपने ही गांव के अपने ही बिरादरी मधु चौहान नाम की एक लड़की थी, जिसकी आयु कुल 16 साल थी और ये उससे एक तरफा प्यार करता था। वो लड़की स्कूल जा रही थी 14/12/2024 को सुबह 7:30-8 बजे करीब, और ये गांव के बाहर था। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंची साइकिल से, इसने उसको खींच लिया और चाकू से, छुरी से उसका गला रेत के हत्या कर दी उसकी। इतना तक ही मामला होता तब भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके बाद ये इतना वैश्विक कृत्य था इसका कि मृतका को मारने के बाद कंधे पर अपने उसके शव को रख के और उसके घर की तरफ जा रहा था कि ये देखो अंजाम, मुझसे प्यार न करने का नतीजा। खैर गांव वाले तुरंत पहुंचते हैं और लाश इससे लेते हैं। तमाम बच्चियां जो समय स्कूल जा रही थी वो सब डर गई, भाग गई। फिर FIR होती है इसकी और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं। दूसरे दिन रक्त रंजित कपड़े जिसमें मृतका का रक्त लगा था, आला कत्ल, छुरी जिससे हत्या की गई थी, वो सब रिकवर होता है। DNA जांच कराया जाता है, मृतका का रक्त पाया जाता है और मुकदमा चलता है इसके खिलाफ। पोस्टमार्टम में गला कटने से मृत्यु की पुष्टि होती है। हम लोगों ने कुल 9 गवाह न्यायालय पर प्रस्तुत किया था इसके खिलाफ। एक छोटी लड़की रितिका उस समय स्कूल जा रही थी, 11 साल की थी। उसने भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य दिया, घटना देखी थी उसने, और सुने जाने के बाद बच्चों को आज माननीय न्यायालय द्वारा इसको आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिसमें 1.5 लाख रुपए मृतका के परिजनों को दिया जाएगा। यद्यपि मैंने इस घटना को बहुत जघन्य और विरलतम मानते हुए मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि इसको मृत्युदंड की सजा दी जाए, क्योंकि ये अपराध निहायत ही जघन्य और बहुत ही बहसाना कृत्य था, जिससे समाज में एक दहशत का माहौल फैल गया था, बच्चियों में आसपास के डर समा गया था। लेकिन चूँकि इसकी आयु कम थी अभियुक्त धर्मपाल चौहान की, इसलिए इसमें मृत्युदंड नहीं दिया गया। न्यायालय ने इसको विरलतम नहीं माना, लेकिन आजीवन कारावास, कठोर सश्रम कारावास दिया है आजीवन कारावास का, और 2 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मुझे लगता है इससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा और अपराधी बार बार ऐसी वारदात करने से पहले सोचेंगे। जनपद बलरामपुर की पुलिस ने आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए, अच्छी विवेचना करते हुए उसमें चार्जशीट लगाई थी। ये घटना एक नाबालिग बच्ची जो स्कूल जा रही थी, उसकी हत्या उसी के प्रेमी के द्वारा कर दी गई थी और उसके डेड बॉडी को वो अपने कंधे पर रख के अपने घर ले जा रहा था। तो पुलिस ने इसकी अच्छी विवेचना की, अभियुक्त को गिरफ्तार किया। DNA का मिलान भी इसमें FSL से होकर आया। अब प्रभावी पैरवी करते हुए आज 1 वर्ष 1 महीना 25 दिन के बाद उस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उस अभियुक्त को, जिसका नाम धर्मपाल चौहान है, को आजीवन कारावास और साथ ही साथ 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस तरह बलरामपुर की पुलिस लगातार
जो लोग अपराध कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और उनके ट्रायल को भी परस्यू कर रही है, जिससे कि उनको सज़ा मिल रही है और इससे जरूर ही अपराध कम होगा।